A very good evening to everyone. Welcome back to my channel. So today we are going to discuss the topic that is nature and scope of marketing. So as you can see, there are lots of topics which is related to marketing which we are going to discuss in this class. So please share this video with your friends, peers and classmates. So let's have some flashback about marketing. तो जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो मार्केट वर्ड है वो एक लैटिन वर्ड से इन्वेंट हुआ था, दैट इज़ मार्केटस। और मार्केटस का मीनिंग था बेसिकली वो प्लेस या फिर ऐसा प्लेटफॉर्म जहाँ पे बिजनेस या फिर ट्रेड कैरिड ऑन हो सके, उसको हम मार्केटस कहते थे। तो जब ये इंडिया में आया उसके बाद यहाँ पर इसका जो मीनिंग हुआ वो मार्केट के फॉर्म में हुआ, जिसका मीनिंग बेसिकली यहाँ पे दिया गया कि वो ऐसा प्लेस है, ऐसा प्लेटफॉर्म जहाँ पे बायर्स और सेलर्स एक ही कांटेक्ट में आके एक दूसरे की नीड्स को सेटिस्फाई करते हैं अकॉर्डिंग टू देयर नीड्स एंड वांट्स। तो ये थोड़ा सा फ्लैशबैक था कि किस तरीके से मार्केटिंग हमारी कंट्री में इन्वेंट हुआ अराउंड 1950s के टाइम के अकॉर्डिंग। यहाँ पे कस्टमर्स और कंज्यूमर्स की जो प्रेफरेंसेस थी उनको इम्पोर्टेंस दिया गया इस केस में, इसलिए हमारी कंट्री में मार्केटिंग का इन्वेंट हुआ कि कस्टमर्स की और कंज्यूमर्स की नीड्स को सेटिस्फाई किया जा सके बेसिकली। तो ये थोड़ा सा फ्लैशबैक था मार्केटिंग के बारे में। तो हम आगे किस तरीके से मार्केटिंग को और आगे बढ़ाया गया, इसका मीनिंग, नेचर, स्कोप सब हम फर्दर वीडियो में पढ़ने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं मीनिंग के साथ। तो जो मार्केटिंग का मीनिंग है वो डिफरेंट एस्पेक्ट्स के थ्रू, डिफरेंट राइटर्स के थ्रू बहुत सारे मीनिंग्स को कवरेज करता है। बट आपको जो बेसिकली पढ़ना है वो मेन पढ़ना है कि मार्केटिंग है क्या। एग्जाम में छोटा सा क्वेश्चन आता है, व्हाट इज़ मार्केटिंग, ओनली इनफ, वो भी 3 to 4 मार्क्स में। तो आपको पता होना चाहिए कि मार्केटिंग क्या है। तो मार्केटिंग वो सोशल और मैनेजरल प्रोसेस है जहाँ पे इंडिविजुअल, कोई भी एक इंडिविजुअल और कोई भी एक ऑर्गेनाइजेशन, कोई भी बिजनेस अपनी नीड्स को, अपनी वांट्स को सेटिस्फाई कर सकता है थ्रू क्रिएटिंग, ऑफरिंग, एक्सचेंजिंग द प्रोडक्ट, सर्विसेज। तो ये जो डिफरेंट डेफिनेशन है आपको वो लर्न नहीं करनी है, सिर्फ आपको ये रीड आउट करनी है। जैसे मैंने आपको बताया कि मार्केटिंग क्या होता है, उसका क्या प्रोसेस है एंड ऑल। तो आपको सिर्फ ये सारी की सारी डेफिनेशंस रीड आउट करनी है, ओनली इट इज़ इनफ फॉर योर एग्जाम्स एंड फॉर योर अंडरस्टैंडिंग एज वेल। तो जैसा कि यहाँ पे मार्केटिंग के बारे में एक्सप्लेनेशन दे रखी है कि मार्केटिंग को मैनेज किस तरीके से कर सकते हैं हम, किस तरीके से एक आर्ट और साइंस को टारगेट करके मार्केट को आगे लेके जा सकते हैं, अपने कस्टमर्स को किस तरीके से हम ऑफरिंग, गुड कम्युनिकेशन स्किल्स, सब कुछ हम किस तरीके से इसको गो थ्रू कर सकते हैं। तो ये मार्केटिंग का पूरा एक चार्ट आप कह सकते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर आपको पता है कि मार्केटिंग क्या है, दिस इज़ वेरी इनफ टू गो थ्रू। तो आप इसको एक बार रीड आउट कर लीजिएगा, दिस इज़ वेरी इनफ। तो इधर कुछ डेफिनेशंस गिवन है जो कि आप लोग सिर्फ रीड आउट कर सकते हैं कि मार्केटिंग क्या है। अलग अलग राइटर्स ने अलग अलग डेफिनेशंस को गो थ्रू किया है, पर मीनिंग सबका एक ही होता है, पर लिखने का तरीका अलग है। तो आप एक बार इसे रीड आउट ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि एग्ज़ाम में कई बार क्या होता है कि वो डायरेक्टली देता है कि डेफिनेशन बाय दिस राइटर। तो आपको सिर्फ पता होना चाहिए, बहुत ज़्यादा डीप में नहीं जाना। तो आप इसे एक बार रीड आउट कर सकते हैं। तो अब हम पढ़ते हैं नेचर ऑफ मार्केटिंग, कि मार्केटिंग का नेचर क्या है बेसिकली। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि मार्केटिंग जो है वो एक कस्टमर के थ्रू, कस्टमर की पोटेंशियल के थ्रू यहाँ पर क्रिएट किया गया है। तो हम ये सारे के सारे पॉइंट्स डिटेल में पढ़ने वाले हैं। जैसे कि मार्केटिंग एक कस्टमर फोकस्ड है, जैसे मैंने आपको बताया कि एक कस्टमर ओरिएंटेड प्रोसेस होता है। यहाँ पे कस्टमर के फोकस पे हमें, मतलब कस्टमर पे फोकस करना होता है कि कस्टमर की नीड क्या है, कस्टमर किस तरीके से सेटिस्फाई होगा। तो सबसे पहला स्टेप मार्केटिंग में यही होता है। नेक्स्ट आता है कि इंटीग्रेटेड प्रोसेस होता है। इंटीग्रेटेड प्रोसेस का मतलब होता है कि बहुत सारे प्रोडक्ट्स को, बहुत सारे चीज़ों को कनेक्ट करके ये मार्केटिंग जो है वो बनाया जाता है। जैसे कि यहाँ पे बहुत प्लानिंग होती है, प्राइसिंग होती है, एडवर्टाइजिंग होती है, फाइनेंस का जो भी काम होता है, पैकेजिंग, लेबलिंग एंड ऑल। तो ये सारा का सारा इंटीग्रेटेड प्रोसेस जो है वो मार्केटिंग के अंदर यूज़ किया जाता है, जिससे कि हमारी मार्केटिंग को हम स्टेप बैक दे सकें। नेक्स्ट हमारे पास आता है कि गोल ओरिएंटेड है। अगर आप मार्केटिंग करते हैं तो कोई भी ह्यूमन, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, इंडिविजुअल के पास, आपके पास कोई ना कोई गोल होना चाहिए। उसको कंप्लीट करने के लिए आप मार्केटिंग को इन्वेंट करते हैं, जिससे कि आपके सेटिस्फेक्शन लेवल जो है वो अपग्रेड हो सके। नेक्स्ट हमारे पास आता है डायनेमिक प्रोसेस होता है। डायनेमिक प्रोसेस का मतलब होता है कि टाइम टू टाइम इसको हम चेंज कर सकते हैं, इफ़ेक्टिव बना सकते हैं। मतलब एक ही स्तर पे नहीं, हम उसकी कंसिस्टेंसी को ले जाकर हम उसको आगे इन्वेंट कर सकते हैं। तो डायनेमिक का मतलब होता है चेंजेबल प्रोसेस होता है मार्केटिंग। नेक्स्ट हमारे पास आता है मार्केटिंग जो है वो यूटिलिटी को क्रिएट करता है। यूटिलिटी इन द सेंस योर प्रॉफिट, योर बेस्ट थिंग इन यूज़, लाइक
अगर आप अपने टाइम को अच्छी जगह पे इन्वेस्ट करते हैं तो किस तरीके से उसकी यूटिलाइजेशन अच्छी तरीके से होता है, आपका प्रॉफिट को हम इसमें यूटिलाइज़ करते हैं यानी कि यूज़ करते हैं, जहाँ पे आपकी जितनी भी कमोडिटीज़ हैं, आपके क्लाइंट्स हैं, आपका जो टाइम है, आपका जो प्लेस है, उस तरीके से हम हर चीज़ को प्रॉफिट मेकिंग बना सकते हैं। तो मार्केटिंग एक ये भी प्रोसेस को कन्वेंट करता है। नेक्स्ट हमारे पास आता है मार्केटिंग जो है वो परवेसिव है। परवेसिव का मतलब होता है कहीं पर भी उसका उपयोग होना, चाहे वो बिज़नेस हो, नॉन बिज़नेस हो, प्रॉफिट मेकिंग, नॉन प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशंस हो, हर जगह मार्केटिंग का यूज़ होता ही है। एजुकेशन है, फैमिली प्लानिंग है, इन्वायरमेंटल का कोई भी कंजर्वेशन है, हर एक जगह मार्केटिंग का यूज़ होता ही है। तो आपको ये चीज़ें याद रखनी है। ये बहुत एक थ्योरेटिकल पार्ट आप कह सकते हैं, बट आपको ये चीज़ों को समझ के आगे करना है। नेक्स्ट आता है हमारे पास मार्केटिंग एक मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच होता है। इसका मतलब होता है कि मार्केटिंग जो है वो डिसिप्लिन के साथ हम इसको अप्रोच कर सकते हैं, यानी कि यहाँ पर कॉमर्स, इकोनॉमिक्स, दीज काइंड ऑफ थिंग्स जो है वो इन्वॉल्व होती है। और यहाँ पे बेनिफिट तभी मिल सकता है जब आप डिसिप्लिन से किसी भी चीज़ को गो थ्रू करते हैं। तो यहाँ पे एक ये प्रोसेस होता है, मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच होती है। नेक्स्ट हम आते हैं, तो यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस गिवन हैं, 3 क्वेश्चंस हैं जो कि कभी कभी एग्जाम में 1 2 3 मार्क्स में पूछ लिए जाते हैं। तो आप एक बार इसको गो थ्रू कर लेना। सो नाउ एज यू कैन सी देयर इज़ वन बॉक्स ऑल अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ कस्टमर्स नीड्स, वांट्स एंड डिमांड्स। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे डिफ्रेंशिएट किया गया है नीड्स को, वांट्स को, डिमांड्स को। तो मैं जैसे आपको थोड़ा सा फ्लैशबैक दे देती हूँ इसका। तो यहाँ पे जो बॉक्स है उसको आप खुद से एक बार रीड आउट करिएगा और मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू तीनों चीज़ों को क्लियर करती हूँ। जैसे कि आपको पानी चाहिए, आपको प्यास लगी है, ठीक है। तो आपकी नीड क्या है कि आपको प्यास लगी है, इसलिए आपको पानी चाहिए। और आपकी वांट है कि वो पानी जो है वो साफ़ होना चाहिए, पीने में अच्छा होना चाहिए, सेफ़ होना चाहिए। और आपकी डिमांड ये है कि हमारे पास बिसलरी का पानी होना चाहिए भाई, मैं तो इसके अलावा नहीं पीऊँगा। तो ये तीनों में डिफरेंशिएट क्रिएट करता है कि आपकी नीड है कि पानी चाहिए, और वांट है कि आपको साफ़ और सुथरा पानी चाहिए, यहाँ तक भी ठीक है। देन आपकी डिमांड क्या है कि नहीं, मुझे बिसलरी का पानी चाहिए, आई डोंट वांट टू ड्रिंक दिस काइंड ऑफ वाटर अननेसेसरीली। तो ये कुछ डिफरेंशिएट क्रिएट करता है, कॉन्सेप्ट है। तो अगर आपके एग्ज़ाम में कभी भी ये पूछेगा तो आप इसको एज अ चार्ट इस तरीके से ही सिंपली आप बना के भी आएंगे इस एग्जाम्पल के साथ, तो वो वर्थ इट होगा और मार्क्सफुल भी होगा। तो यहाँ पे केस स्टडी गिवन है जो कि आपको ये खुद से करनी है, खुद से रीड आउट करके, और इसके क्वेश्चंस को आपको खुद से सॉल्व आउट करना है। जैसे कि बड़े बड़े एग्ज़ाम्स में भी कई बार जहाँ पे मार्केटिंग जो सब्जेक्ट है वो गिवन होता है, तो वहाँ पर भी इस तरीके से ही केस स्टडी गिवन होती है और आपको क्वेश्चन सॉल्व आउट करना होता है। तो आप इसे एक बार खुद से ट्राई आउट करेंगे। एग्ज़ाम में भी डायरेक्टली ऐसे ही क्वेश्चन आ जाता है नेम वगैरह चेंज करके। तो आप ये जोमेटो का कुछ केस स्टडी दिया हुआ है यहाँ पे, इसका पूरा फ्लैशबैक भी है, तो आप इसको खुद से एक बार ट्राई आउट करेंगे और कमेंट में इनके आंसर पिन करेंगे। सो नाउ व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन मार्केटिंग एंड सेलिंग। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, एग्ज़ाम में कई बार ये पूछा जाता है कि क्या डिफरेंस है दोनों के बीच में, क्योंकि सुनने में बहुत सिमिलर से लगते हैं, बट देयर आर लॉट्स ऑफ डिफरेंस बिटवीन बोथ ऑफ देम। लाइक मार्केटिंग और सेलिंग दोनों ही एक अलग अलग कॉन्सेप्ट को गो थ्रू करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे स्टार्टिंग से पढ़ते हैं कि इनका फोकस किस चीज़ पे होता है। तो मार्केटिंग का जो मेन फोकस होता है वो कस्टमर्स की नीड्स को सेटिस्फाई करना होता है, उसको गुड्स देकर कि हमारा कस्टमर सेटिस्फाई रहे। इसका मतलब आप ये समझ सकते हैं कि ये लॉन्ग टर्म के प्रोसेस के लिए माना जाता है, क्योंकि अगर आपको कस्टमर को सेटिस्फाई करना है, इसका मतलब है आपको अपने बिजनेस को, अपने ऑर्गेनाइजेशन को लॉन्ग टर्म के लिए रन करना है। तो इसको हम मार्केटिंग के प्रोसेस में डालते हैं। नेक्स्ट आपके पास आता है सेलिंग। तो यहाँ पे जो सेलिंग का जो फोकस होता है वो सेलर्स की नीड पे, कि आपको पैसा चाहिए और सेलर्स की नीड कंप्लीट हो, दैट इज़ वेरी फाइन, ठीक है। तो ये शॉर्ट टर्म गोल्स के लिए भी आप मान सकते हैं कि शॉर्ट टर्म गोल्स को एम्फेसाइज करता है। और इसका सीक्वेंस क्या है कि आपके एक्चुअल प्रोडक्शन से पहले टेक प्लेस करता है। इसका मतलब क्या हुआ कि यानी कि जो कस्टमर्स की हम शुरुआत से ही फोकस करते हैं कि कस्टमर की जो सेटिस्फेक्शन हो, वो हम अपने प्रोडक्ट को बनाते समय ही ध्यान रखते हैं। और जो सेलिंग है उसका मेन पर्पज़ होता है पैसा कमाना। तो हम आफ्टर प्रोडक्शन हम इसको बेच दें और पैसा हमारे पास आ जाए, बात ख़त्म। इसका जैसे मैंने आपको बताया कि जो इसका एम्फेसाइजेशन यानी इसका जो जोर है वो डेवलपमेंट पे, कस्टमर्स की नीड्स को सेटिस्फाई करना और उसके जो मेन जो थिंकिंग है उसकी डेवलपमेंट को एम्फेसाइज करना है। और यहाँ पे जो सेलिंग का है वो वही है कि आपका सामान बन चुका है, आपको उसको सिर्फ बेचना है, दिस इज़ वेरी इनफ। नेक्स्ट, जैसे मैंने आपको बताया कि इसका जो प्री डोमिनेंस होता है मार्केटिंग को, यहाँ पर
कस्टमर्स को आपको किंग की तरह ट्रीट करना होगा। उसमें सारी सुप्रीमेसी जो है वो कस्टमर की होती है, जैसे हमने आपको शुरुआत से हम पढ़ते हुए आ रहे हैं। और सेलिंग का जो है वो सिर्फ पैसा कमाने का मतलब जो मेन मोटिव है वो पैसा कमाना ही होता है। तो यहाँ पे कस्टमर सेटिस्फाई है या नहीं, दिस इज़ नॉट मच इम्पॉर्टेंट। यहाँ पर आपको पैसा ज़्यादा इम्पोर्टेंस दिया जाता है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि इसका एम क्या होता है। इसका एम जैसे मैंने आपको बताया कि प्रॉफिट तो कमाना है बट कस्टमर की सेटिस्फेक्शन के थ्रू, और सेलिंग में जो है वो उसका सेल करके उसका पैसा कमाना है। दिस इज़ वेरी इनफ। इसका जो प्रिंसिपल है ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि किस प्रिंसिपल पे काम करता है। तो हाँ, जैसे कि हमने फर्स्ट सेम में पढ़ा था कि कैवेट वेंडोर, इसका मतलब होता है कि हमें सेलर को बिवेयर यानी कि सेलर की सेटिस्फेक्शन पे ध्यान देना। तो ये जो प्रिंसिपल है मार्केटिंग वो कैवेट वेंडर के थ्रू काम करता है। और जो सेलिंग है वो कैवेट एंटरप्रेन्योर यानी कि बायर को बिवेयर करना, यानी कि बायर को सारा प्रॉफिट हो, इस तरीके से काम करता है ये। तो दोनों ही सिमिलर हैं पर कई बार ये एक जैसे लगते हैं पर ये होते नहीं हैं। तो आपको ये चीज़ बहुत ज़्यादा ध्यान देनी है। नेक्स्ट है अप्रोच क्या है इसकी। तो मेनली जो मार्केटिंग के अप्रोच होती है वो फॉलो करी जाती है रिसर्च प्लानिंग करके, एडवर्टाइजिंग करके प्रोडक्ट की। और सेलिंग का जो है वो नॉर्मल जो भी है आपका कि हाँ हमारी फ्रेगमेंटेटेड अप्रोच होती है, जिसमें कि हम क्या करते हैं, हम अपने सामान को किसी भी साम दाम दंड भेद से हमें सेल करना होता है। दैट इज़ वेरी इनफ। पर्सपेक्टिव क्या है, तो मार्केटिंग का लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव होता है, जिसमें कि मैंने आपको बताया कि लॉन्ग टर्म रन करने के लिए किसी भी बिज़नेस को चलाई जाती है, ग्रोथ के लिए, स्टेबिलिटी के लिए, जिससे कि आपका कस्टमर सेटिस्फाई होगा। तो एज़ यूजुअल आपकी जो मार्केटिंग है, आपका जो ऑर्गेनाइजेशन है वो लॉन्ग टर्म रन कर सकती है। नेक्स्ट है हमारे पास सेलिंग। सेलिंग जो है वो शॉर्ट टर्म पर्सपेक्टिव होता है, जिसमें कि आपको प्रॉफिट के मैक्सिमाइजेशन पे जोर देना होता है और आपका सेलिंग जो है वो गो थ्रू करता है। तो ये था सेलिंग और मार्केटिंग के बीच का डिफरेंस, बहुत इंपॉर्टेंट है। आप इसको ज़रूर रीड आउट और राइट डाउन कर लीजिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट हमारे पास आता है स्कोप ऑफ मार्केटिंग। तो ये भी बहुत अच्छा पॉइंट है कि मार्केटिंग का क्या स्कोप है। तो जैसे कि अमेरिकन मार्केट एसोसिएशन ने राइट डाउन किया था कि मार्केटिंग जो है वो एक्टिविटी होती है, वो प्रोसेस होता है, वो इंस्टीट्यूशन होता है, वो कम्युनिकेटिंग प्लेटफॉर्म होता है, डिलीवरिंग प्लेटफॉर्म होता है, जहाँ पर कोई भी कस्टमर, क्लाइंट, पार्टनर, सोसाइटी किसी लार्ज स्टेज पर आकर के मार्केटिंग करती है, जहाँ पे दो लोग यानी कि बायर और सेलर मिल करके किसी भी चीज़ को एक्सचेंज करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं फॉर द एक्सचेंजिंग। तो मार्केटिंग में बेसिकली मार्केटिंग का स्कोप यही होता है कि बड़ी बड़ी इंस्टीट्यूशंस को, लार्ज नंबर ऑफ़ इंस्टीट्यूशंस को हमें यहाँ पे सेटिस्फाई करना होता है, जिससे हम कस्टमर्स की नीड्स को सेटिस्फाई कर सकें। और इसमें जीडीपी का भी ग्रोथ होता है एज़ यूजुअल ओवरऑल द कंट्री। तो यहाँ पर मार्केटिंग ऑफरिंग यही बोलते हैं, आप इसको एक बार रीड आउट कर लीजिएगा। तो नाउ देयर इज़ अ मार्केट रिसर्च, कि हम सबसे पहले क्या करते हैं कि मार्केट को रिसर्च करते हैं कि मार्केट में रियल में क्या चल रहा है, मार्केटिंग में किस तरीके से हम डिसीजन मेकिंग करते हैं, कंपोनेंट्स जानते हैं मार्केटिंग मिक्स के, लाइक किस तरीके से हम डेटा को गैदर करते हैं, कोलैबोरेट करते हैं, एनालाइज करते हैं, और काफ़ी चीज़ें। ओवरऑल द रिसर्च ऑफ द मार्केटिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन स्पेक्ट्रम ऑफ मार्केटिंग, यानी कि मार्केटिंग को एक्सटेंड करने में सबसे मेन जो रोल है वो मार्केट को रिसर्च करना है कि आज के टाइम में मार्केट में क्या चल रहा है, क्या चीज़ें ज़्यादा एक्सटेंड हो रही हैं, उस तरीके से हम मार्केट को रिसर्च करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है प्राइसिंग। प्राइसिंग जो है वो बहुत क्रूशियल रोल प्ले करता है मार्केटिंग के अंदर, यानी कि इसका जो डायरेक्ट इम्पैक्ट है वो सेल्स और प्रॉफिट के ऊपर जाता है। ऑब्वियसली किसी भी फील्ड में मेन जो पर्पस होता है वो प्राइसिंग का होता है, मेन जो रोल होता है। तो यहाँ पे कुछ इस तरीके से ही है कि कोई भी प्रोडक्ट के ऊपर आप प्राइसिंग को ज़्यादा एम्फेसाइज करते हैं, तो प्राइसिंग को भी चेक करना, प्राइसिंग को एनालाइज करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इट होल्ड द कॉन्सेप्ट्स लाइक देयर इज़ ऑल्सो रिटर्न प्राइसिंग ऑल्सो टाइज द कंपोनेंट्स ऑफ द मार्केटिंग मिक्स टुगेदर। मार्केटिंग मैनेजर मस्ट इवेल्युएट और बैलेंस ऑल द कंपोनेंट्स ऑफ दीज फैक्टर्स, यानी कि मार्केटिंग जो मैनेजर है उसको इवेल्युएट और बैलेंस करना चाहिए मार्केटिंग के और यानी प्राइसिंग के कॉन्सेप्ट्स को। नेक्स्ट हमारे पास आता है सेल्स, प्रमोशन एंड एडवर्टीज़मेंट, यानी कि किसी भी अगर हम मार्केटिंग को इवेल्युएट करते हैं, स्पेक्ट्रम उनका एक्सटेंड करते हैं, तो उस केस में हमें सेल्स का प्रमोशन और एडवर्टीज़मेंट करना होता है, यानी कि एडवर्टाइज़ करना उस चीज़ को, अपने प्रमोशन को, यानी कि अगर आपका कोई प्रोडक्ट है तो उसको किस तरीके से आप एडवर्टाइज़ करेंगे। मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझाती हूँ। जैसे कि आप कोई भी प्रोडक्ट बना रहे हैं, आप किसी भी ब्रांड का शूज़ बना रहे हैं, राइट। तो सबसे पहले आपने मार्केट में एनालाइज़ कर लिया किस तरीके से आप इसको
एक्सटेंड कर सकते हैं, यानी किस तरीके से आप शूज़ को बना सकते हैं, सब कुछ आपने मार्केट रिसर्च किया। उसके बाद आपने प्राइसिंग को भी इस्टेब्लिश कर लिया कि इस तरीके से हम प्राइस टैग रखेंगे, इस तरीके से हम कम से कम प्राइस में, ज़्यादा से ज़्यादा प्राइस में हम इसको बेचेंगे, इतनी इसकी कॉस्ट है, इतनी मार्केटिंग में हम इसका प्राइस रख सकते हैं। नेक्स्ट अब आपके पास क्या आता है कि आपके सामान को कोई ले, तो उसके लिए आप क्या करेंगे, प्रमोशन करेंगे, एडवर्टीजमेंट करेंगे न्यूज़पेपर्स में, मैगजीन में कि नया ब्रांड आया है मार्केट के अंदर, तो आप इस चीज़ को भी ट्राई करो, होर्डिंग्स लगाएंगे, रेडियो में उसको स्टार्ट करेंगे, टेलीविज़न पे दिखाएंगे, जैसे कि लक्स वगैरह ये सब वहाँ पे जो न्यूज़पेपर यानी टीवी में, टेलीविज़न्स में वहाँ पे ऐड होल्ड ऑन होते हैं। तो इस तरीके से आप उसको प्रमोट करेंगे कि आपका जो भी आपका प्रोडक्ट है वो बिके ज़्यादा से ज़्यादा। नेक्स्ट आपके पास आता है डिस्ट्रीब्यूशन चैनल। डिस्ट्रीब्यूशन चैनल का मतलब होता है कि यहाँ पे इंटरेक्शन करना, जैसे कि आप होलसेलर इन सबको समझ सकते हैं कि इसको हम डिस्ट्रीब्यूशन चैनल कहते हैं। वो मार्केट्स, वो स्टोर्स या होलसेलर्स जहाँ पे आपको डिफरेंट चैनल्स पे आपको जाके डिस्ट्रीब्यूशन करना होता है इन केस ऑफ साइज़, वेट एंड ऑल। नेक्स्ट आपके पास लास्ट आपके पास आता है फाइनेंसिंग, जो कि फाइनेंस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन ऑल द टर्म्स। विदाउट फाइनेंस यू कैन नॉट इवन अफोर्ड द फाइनेंसिंग इन केस ऑफ एनी काइंड ऑफ प्रोडक्ट्स। तो आपको फाइनेंस की सबसे ज़्यादा नीड होती है। तो आप सबसे पहले क्या चेक करेंगे, किस तरीके से आपको लोन चाहिए अपने बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए, ऑर्गेनाइजेशन को स्टार्ट करने के लिए। इन केस ऑफ कमर्शियल बैंक्स आप ले सकते हैं, कोऑपरेटिव सोसाइटीज़, मतलब आपको ओवरऑल अरेंजमेंट करना होता है इस केस में लोन्स एंड ऑल का। तो ये जो है वो सबसे अच्छा मैंने आपको पूरा चार्ट बता दिया किस तरीके से आपको कोई भी ऑर्गेनाइजेशन में स्टार्टिंग में किस तरीके से एग्जाम्पल के साथ, अगर आपके एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन अराइज होता है तो आपको ये एग्जाम्पल ही देकर आपको वहाँ पे अच्छे से रिलेट कर पाएंगे। लास्ट है आपके पास आफ्टर सेल सर्विसेज एंड फीडबैक, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आपने अपना सामान बेच तो दिया है, बट आपकी क्या सेल सर्विस है। आफ्टर सेल सर्विस भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है किसी भी बिज़नेस को लॉन्ग टर्म रन करने के लिए। आपकी सेल सर्विसेज होनी चाहिए और आपका फीडबैक आपको कस्टमर क्या देता है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर आपको कोई भी सामान डैमेज है तो आप उसको रिप्लेस करिए। ओवरऑल मतलब आपने जो भी सेल्स करी है उसका फीडबैक कस्टमर्स क्या देते हैं वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट माना जाता है मार्केटिंग के अंदर। सो नाउ लेट्स मूव ऑन कोर कॉन्सेप्ट ऑफ मार्केटिंग। तो यहाँ पे कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं मार्केटिंग के जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हैं। ये जो भी है ये ओवरऑल बहुत फालतू का दिया हुआ है, इसमें से आपको कुछ पढ़ने का नीड नहीं है, ऑलरेडी हम ये सब पढ़ चुके हैं कि क्या होता है, कैसे होता है। मेन हम पढ़ने वाले कि इसके कॉन्सेप्ट्स क्या होने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं। हम इसके कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं जो एग्ज़ाम में डायरेक्टली पूछे जाते हैं, और बड़े बड़े अगर आप एग्ज़ाम्स देंगे किसी भी बैंकिंग में जिसमें आपके मार्केटिंग वगैरह इंपॉर्टेंट होगी तो उसमें भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं ये कॉन्सेप्ट। तो स्टार्ट करते हैं हम। तो जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है नीड्स, वांट्स एंड डिमांड्स, जो कि हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, राइट। प्रोडक्ट्स, जो कि आपको पता है कि व्हाट इज़ प्रोडक्ट्स, ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं। किसी भी चीज़ का बिजनेस है ओवरऑल द प्रोडक्ट ही करता है। नेक्स्ट आपके पास आता है वैल्यू, सेटिस्फेक्शन एंड क्वालिटी। तो वैल्यू, सेटिस्फेक्शन और क्वालिटी हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि सेटिस्फेक्शन किस बिहाफ में मिलता है और वैल्यू किस बिहाफ में मिलती है और क्वालिटी क्या होती है। नेक्स्ट आपके पास आता है एक्सचेंज करना, ट्रांजैक्शन और रिलेशनशिप्स। और नेक्स्ट हमारे पास होता है मार्केट। तो हम ये दोबारा से एक बार गो थ्रू करने वाले हैं नेक्स्ट फर्दर वीडियो में, तो हम इसको देखते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं नीड्स, वांट्स और डिमांड्स के साथ। तो जैसे मैंने आपको शुरुआत में बताया था कि क्या होता है नीड्स, वांट्स और डिमांड्स में क्या डिफरेंस होता है। तो सबसे पहले हम नीड ही पढ़ लेते हैं कि आपकी नीड क्या है। जैसे आपको पता होगा कि बेसिक ह्यूमन की नीड क्या होती है, एयर, वाटर, फूड, शेल्टर एंड क्लोथिंग। तो कुछ इस तरीके से नीड्स हम यहाँ पे क्रिएट करने वाले हैं। 5 तरीके की नीड्स कही जाती है, स्टेटेड नीड्स, रियल नीड्स, अनस्टेटेड नीड्स, डिलाइट और सीक्रेट नीड्स। तो कुछ ये मार्केटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ नीड्स हैं जो कि क्योंकि हमें बहुत ज़्यादा डिटेल में पढ़ने की नीड नहीं है, आपको सिर्फ पता होना चाहिए कि 5 तरीके की कोई नीड्स एंड ऑल होती हैं। नेक्स्ट हम आते हैं अपने प्रोडक्ट पे। इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि क्या ये क्या होता है। हम पूरा का पूरा जो मार्केटिंग है वो बिहाफ ऑफ प्रोडक्ट पे पढ़ रहे हैं, तो हमें ये पता होना चाहिए कि क्या होता है। तो प्रोडक्ट जो वो थिंग होता है जो कि पीपल के नीड्स और डिज़ायर्स को सेटिस्फाई करता है। बेसिकली आपके पास मार्केटिंग आप कर रहे हैं, आपके पास कोई प्रोडक्ट नहीं है, सो विच काइंड ऑफ मार्केटिंग यू आर डूइंग। तो यहाँ पे यही प्रॉपर मीनिंग यही है कि जो प्रोडक्ट है उसके ही बेस पर ही हम मार्केटिंग करते हैं। तो द टर्म प्रोडक्ट देयरफॉर इंक्लूड्स मोर देन जस्ट फिजिकल गुड्स एंड सर्विसेज। ये जो है वो एक गुड्स और सर्विसेज ही मानी जाती है। जो भी सर्विसेज या फिर जो भी गुड्स हम एक्सचेंज कर रहे हैं उसको हम प्रोडक्ट बोलते हैं। इसका सिंपल मीनिंग ये है। तो आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए और आप ये पूरा एक बार रीड आउट कर लीजिए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट दिस इज एग्जाम में डायरेक्टिकली पूछा जाता है कि क्या होता है प्रोडक्ट, राइट।
तो एनीथिंग दैट कैन मीट अ नीड, जो भी नीड बन सकती है उसको हम प्रोडक्ट कहते हैं। आप ये पॉइंट्स अच्छे से राइट डाउन कर लीजिएगा कहीं पर, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है प्रोडक्ट के बिहाफ पे, प्रोडक्ट के मीनिंग पे, राइट। नेक्स्ट हम आते हैं वैल्यू, सेटिस्फेक्शन एंड क्वालिटी। जैसे कि हमने अभी पढ़ा कि हम 5 टॉपिक्स हैं इसके अंदर, तो हमारा थर्ड टॉपिक है वैल्यू, सेटिस्फेक्शन एंड क्वालिटी। तो वैल्यू सेटिस्फेक्शन हम इस तरीके से हम प्रिस्क्राइब करते हैं, दैट इज़ बेनिफिट जो भी है प्रोडक्ट का, आपके कस्टमर को किस तरीके से वो सेटिस्फाई कर रहा है, कस्टमर क्या समझेगा कि उसका बेनिफिट क्या है, आपकी जो भी कॉस्ट आई है, ठीक है, वो उसके अकॉर्डिंग उतना सेटिस्फेक्शन लेवल पे काम कर पा रहा है या नहीं आपका जो भी प्रोडक्ट है। तो कस्टमर को मेनली सेटिस्फाई करना ही वैल्यू ऑफ सेटिस्फेक्शन का मेन रोल होता है। तो यहाँ पे दिया हुआ एक बॉक्स के अंदर यू कैन से इन हार्ड लाइन्स, कस्टमर प्रेस्क्राइब वैल्यू इज इक्वल्स टू बेनिफिट्स डिराइविंग फ्रॉम अ प्रोडक्ट, कॉस्ट ऑफ एक्वायरिंग द प्रोडक्ट, राइट। नेक्स्ट हमारे पास आता है कस्टमर्स का सेटिस्फेक्शन जो है वही मेन माना जाता है इसके अंदर, तो उसको हम वैल्यू ऑफ सेटिस्फेक्शन कहते हैं। तो यहाँ पे क्वालिटी की भी एक डेफिनेशन दी हुई है, इज़ डिफाइंड एज फ्रीडम फ्रॉम डिफेक्ट्स, यानी कि क्वालिटी का मतलब क्या होता है कि वो जो भी डिफेक्टिव पार्ट्स है उससे थोड़ा सा फ्री हो, और उसकी जो परफॉर्मेंस है किसी भी प्रोडक्ट की वो डायरेक्टली जो कस्टमर्स है उसको वो सेटिस्फाई कर सके। दिस इज़ कॉल्ड क्वालिटी एंड कस्टमर की सेटिस्फेक्शन, जिससे कि कस्टमर को कोई भी प्रोडक्ट है वो लॉन्ग टर्म के लिए वो इन्वेस्ट अगर उसमें करता है तो वो लॉन्ग टर्म के लिए प्रेस्क्राइब कर सके। दिस इज़ कॉल्ड वैल्यू, सेटिस्फेक्शन एंड क्वालिटी। तो बेसिकली क्या होता है, कभी कभी वो डायरेक्ट कहता है कि कोर कॉन्सेप्ट बताइए मार्केटिंग के, तो आपको ये पाँचों के पाँचों 10 to 20 मार्क्स में राइट डाउन करने को देगा, तो आप उसके पूरे के पूरी ब्रीफ डिस्क्रिप्शन भी उसमें लिख सकते हैं। नेक्स्ट हम आते हैं एक्सचेंज पे। तो हमने 4th पॉइंट पढ़ा था एक्सचेंज, और आपने खुद से इस चीज़ को कॉमन सेंस से यूज़ किया होगा कि हम मार्केटिंग में क्या कर रहे हैं, मेनली एक्सचेंज कर रहे हैं। हम किसी भी प्रोडक्ट के बिहाफ पे किसी चीज़ को एक्सचेंज कर रहे हैं, तो मार्केटिंग जो वर्ड है, यानी कि जो मार्केटिंग मीनिंग है वो ही एक्सचेंज पे बना हुआ है। यानी कि यहाँ पे क्या होता है कि किसी भी चीज़ को लेना और किसी भी चीज़ को देना, ये दो जो टर्म्स है वो बहुत ज़्यादा एक्सचेंज होती है। जैसे कि एक्सचेंज इज डिफाइंड एज गिविंग समथिंग एंड रिसीविंग समथिंग इन रिटर्न ऑफ ऑलमोस्ट द सेम वैल्यू, सेम वैल्यू पे वो रिटर्न और एक्सचेंज किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर यही मेन पॉइंट है कि एक्सचेंज, और आपको ये खुद भी पता होगा कि मार्केट बेस्ड इकोनॉमी में क्या होता है कि एक्सचेंज का मेन पर्पस होता है, किसी भी टाइप का एक्सचेंज हो सकता है, वो दो पार्टीज़ तो इन्वॉल्व होनी ही चाहिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे उनका कॉमन इंटरेस्ट होना चाहिए, यानी कि अगर आप मेरे को जूते चाहिए तो आपको पैसा चाहिए होगा, ठीक है, कुछ इस तरीके से उन लोगों को कॉमन इंटरेस्ट होना चाहिए। हाँ, दोनों पार्टी जो है वो अपने इच्छा से एक दूसरे के साथ एक्सचेंज करने में इंटरेस्टेड होनी चाहिए, उनका जो ऑब्लिगेशन है वो कंप्लीट होना चाहिए। दोनों पार्टीज़ जो हैं वो एक अकॉर्डिंग टू द टाइम अदर पार्टीज़ के साथ कम्युनिकेशन स्किल्स में भी कम्पीट करनी चाहिए। तो ये था एक्सचेंज। नेक्स्ट हम आते हैं, तो यहाँ पे जैसे कि हम लास्ट पॉइंट पढ़ते हैं मार्केट्स, और मार्केट्स हम स्टार्टिंग में हमने उसकी फ्लैशबैक पढ़ा था, जैसा कि आपको पता होगा। तो मार्केट क्या होता है, मैंने आपको बताया था कि वो ऐसा प्लेस है, ऐसा प्लेटफॉर्म जहाँ पे दो लोग, बायर और सेलर जो है वो मेनली बिजनेस करते हैं, यानी कि एक्सचेंज करते हैं किसी भी कमोडिटीज़ को, किसी भी गुड्स को, जिससे कि उसकी सर्विसेज और गुड्स को हम एक दूसरे में एक्सचेंज करते हैं अकॉर्डिंग टू देयर नीड्स। तो ये जो बेसिकली मार्केट है ये पूरा का पूरा इसी चीज़ पर बेस्ड किया गया है। और यहाँ पे कुछ टास्क दिए हुए हैं, जैसे कि बायर का काम क्या होता है कि सर्च करना कि क्या नीड है आपकी, अकॉर्डिंग टू देयर नीड वो गुड्स को, सर्विसेज को सर्च करते हैं, डिज़ाइन करते हैं यूज़फुल मेकिंग प्रोडक्ट्स, प्राइसेस सेट करते हैं, प्रमोट करते हैं, जैसे मैंने आपको शुरू में बताया था। फंक्शंस क्या है इसके, वेयर हाउसिंग, डिलीवरिंग करना प्रोडक्ट्स की, सर्विसेज के, एंड ऑल लाइक दैट। तो मार्केट बहुत छोटा सा कॉन्सेप्ट था जो मैंने आपको शुरू में बताया था, और मैं यहाँ पे भी आप इसको एक बार रीड आउट कर सकते हैं, और एग्ज़ाम में डायरेक्टली आ जाता है कि व्हाट इज़ मार्केट। तो ये बहुत इजी कॉन्सेप्ट होगा आपके लिए समझने के लिए। नेक्स्ट हम आते हैं इवोल्यूशन ऑफ मार्केटिंग कॉन्सेप्ट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि मार्केटिंग कॉन्सेप्ट को इवेल्युएट करना है कि मार्केटिंग एक्चुअली में क्या है, ठीक है। तो हम इसके कुछ कॉन्सेप्ट्स जो हैं वो पढ़ते हैं। As you can see, there are 5 types of concepts which is related to marketing. So let's start it with the point to point with all concepts. Let's first one is production concept. तो इसके अंदर mainly क्या होता है कि हम किसी भी item को produce करते हैं in terms of preferences और tastes according to the customers, right? तो इसमें सबसे main हमारा जो emphasization होता है वो price के ऊपर होता है कि हमें जो price को है वो low करना है, हमें price को कम करना है
बेस्ड ऑन द सप्लाई क्रिएट्स एन ओन डिमांड, यानी कि यहाँ पे में जो मेन होता है वो अफोर्डेबल होना चाहिए कस्टमर्स के लिए कि वो इजीली उसको अफोर्ड कर सके। इस वजह से यहाँ पे जो प्रोडक्शन होता है वो लार्ज स्केल पे होता है। एज यू कैन सी, अगर आप किसी भी चीज़ को थोक में उठाते हैं मार्केटिंग के अंदर, तो वहाँ पे जो आपका प्राइस है वो प्राइस लेवल लो, यानी कि लोअर कॉस्ट पे चला जाता है। तो यहाँ पे मेनली यही एम्फेसाइजेशन है कि यहाँ पे कॉस्ट जो है वो लो होनी चाहिए। नेक्स्ट हम आते हैं प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट हमारे पास आता है प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट। जैसे कि आपने क्लास 12th में आई होप इसे पढ़ा होगा, ये सारे के सारे कॉन्सेप्ट्स, कि प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट के अंदर ना मेनली जो एम्फेसाइजेशन होता है वो क्वालिटी पे होता है। इसके अंदर प्राइस का कोई भी इंटरफेरेंस नहीं होता है। प्राइस आप कितनी भी रखो, पर जो आपकी क्वालिटी होनी चाहिए वो 1 नंबर होनी चाहिए। इसमें यही मेनली जो है वो एम्फेसाइजेशन है कि यहाँ पे हाई क्वालिटी प्रोडक्ट को मेनली जो है वो अप्रोच किया जाता है, जो कि यहाँ पर मेनली अब यहाँ पे जो भी प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट है वो एक प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट चेकआउट होता है, कि जिससे आपका जो कॉस्ट है वो बेशक से प्लस माइनस हो, दिस इज नॉट वैलिड, बट यहाँ पे आपकी जो क्वालिटी है वो हायर होनी चाहिए कि कस्टमर आपका इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी में सेटिस्फेक्शन लेवल पर हायर हो। नेक्स्ट हमारे पास आता है सेलिंग कॉन्सेप्ट। इसका मतलब होता है कि हमें अपने प्रोडक्ट को किसी भी तरीके से सेल करना है, यानी कि जैसा कि अभी हमने अभी पीछे पढ़ा था मार्केटिंग और सेलिंग में डिफरेंस, तो यहाँ पर यही है कि साम दाम दंड भेद से आपका कुछ भी तरीके से आपका जो भी कॉन्सेप्ट है, यानी कि आपका जो प्रोडक्ट है वो सेल आउट होना चाहिए, आपके पास पैसा आना चाहिए। यहाँ पे जो प्रोडक्ट है वो क्वालिटी भी अच्छी दे और क्वांटिटी भी अच्छी दे, और प्राइस में भी आपको रिसेशन दे, ऐसा नहीं है। बट जो मेनली है वो आपको अपना प्रोडक्ट किसी भी तरीके से सेल आउट करना है इन टर्म्स ऑफ प्रमोशन, एडवर्टाइजिंग, पर्सनल सेलिंग एंड ऑल। So these how you need to promote your product in terms of people, in terms of money, and you need to sell out the product only. नेक्स्ट हम आते हैं मार्केटिंग कॉन्सेप्ट। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट विच वी आर गोइंग टू रीड, और 21st सेंचुरी का सबसे मैचेबल प्रेफरेंसेस में, यानी कि जितने भी हमने अभी कॉन्सेप्ट पढ़े हैं सबका मिक्सचर होता है, यानी कि यहाँ पे हम हर एक चीज़ का ध्यान रखते हैं, यानी कि कस्टमर की सबसे पहले हम रिसर्च करते हैं मार्केट में क्या इंपॉर्टेंट है। लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स भी हमें इसमें चाहिए होते हैं, हमें कस्टमर को भी सेटिस्फाई करना होता है, हमें क्वांटिटी भी चाहिए, क्वालिटी भी चाहिए, और हमें अपनी सेलिंग भी करनी है, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन भी करना है, और कस्टमर्स को सेटिस्फाई भी करना है, और हमें अपनी कंट्री की जीडीपी, अपनी कंट्री की ग्रोथ में भी साथ देना है। तो यहाँ पे हर एक चीज़ का कॉन्सेप्ट हम देखते हैं, जिसको हम कंज्यूमर सेंट्रिक कॉन्सेप्ट कहते हैं, यानी कि हर एक तरीके से कस्टमर्स को फ़ायदा होना चाहिए, हमारी ओवरऑल द कंट्री को फ़ायदा होना चाहिए, हमें फ़ायदा होना चाहिए, राइट। फीचर्स देखते हैं मार्केटिंग कॉन्सेप्ट के। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि आज के कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग ये सबसे इम्पोर्टेंट माना जाता है। तो सबसे पहला ये कस्टमर ओरिएंटेड होता है, यानी कि कस्टमर्स को भी कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, उसकी नीड्स के, उसके सेटिस्फेक्शन के, उसकी वांट्स डिमांड्स के अकॉर्डिंग ये पूरा का पूरा मार्केटिंग कॉन्सेप्ट डिस्कवर करा गया है। नेक्स्ट हम आता है मार्केटिंग रिसर्च, यानी हमें मार्केट में भी रिसर्च करना है कि कस्टमर्स की नीड क्या है, बेसिकली वो किस तरीके से प्रोडक्ट, किस तरीके के प्रोडक्ट्स वो चाहते हैं, वो आज के टाइम में क्या ट्रेंड पे है, वो क्या चाहते हैं, तो हमें उस अकॉर्डिंग उसको रिसर्च करते हैं। नेक्स्ट अब आता है इंटीग्रेटेड मार्केटिंग। इंटीग्रेटेड मार्केटिंग इन दिस सेंस, यहाँ पे इसका मतलब होता है कि मार्केट को हम इंटीग्रेट करते हैं, यानी कि जैसे मैंने आपको बताया कि सारी चीज़ों को हम ऐड ऑन करते हैं, उनकी नीड्स को, अपने प्रॉफिट्स को, कंट्री के प्रॉफिट्स को, और हर एक जीडीपी की ग्रोथ को, हर चीज़ को हम इंटीग्रेट करके फिर हम इस मार्केटिंग के अंदर घुसते हैं। नेक्स्ट आता है लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव, यानी कि कस्टमर सेटिस्फाई रहेगा तो हमारा जो बिजनेस है या हमारा ऑर्गेनाइजेशन है वो लॉन्ग टर्म के लिए रन करेगा फ्यूचर में। तो यहाँ पे मेनली ओवरऑल ग्रोथ के बारे में बात करी जाती है मार्केटिंग कॉन्सेप्ट में। नेक्स्ट आते हैं कि इसके सिग्निफिकेंस क्या होने वाले हैं। तो जैसे मैंने आपको बताया कि वो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप इसको एक बार रीड आउट जरूर करिएगा। नेक्स्ट आता है प्रोडक्ट एक्सेप्टेबिलिटी, यानी कि जो भी इसकी सिग्निफिकेंस है वो ये कहता है कि जो कंपनी है वो प्रोवाइड करती है प्रोडक्ट दैट मीट्स द नीड थ्रू इट्स क्लाइंट्स, यानी कि उसकी जो क्लाइंट्स, यानी कि जो उसका कस्टमर है वो उस चीज़ को एक्सेप्ट कर सके, उस प्रोडक्ट को। अगर आप उसकी क्वालिटी, क्वांटिटी और उसका जो प्राइस है वो फेयर प्राइस होगा, तो ऑब्वियसली वो प्रोडक्ट जो है वो एक्सेप्टेबल होगा इन टर्म्स ऑफ सोसाइटी, इन टर्म्स ऑफ कंज्यूमर्स। नेक्स्ट है कि एनवायरनमेंट में चेंज करता है, यानी कि टेक्नोलॉजी चेंज करना, एनवायरनमेंट फ्रेंडली चीज़ों को इन्वेंट करना। नेक्स्ट आता है स्ट्रेटेजिक और फिलोसफिकल वर्थ होना चाहिए, यानी कि उसकी स्ट्रेटेजी जो है वो अच्छी होनी चाहिए, ग्रोथफुल होनी चाहिए वो प्रोडक्ट,
उसका जो तरीका है वो ग्रोथफुल होना चाहिए। तो आपका जो प्रोडक्ट है वो इतना मार्केटिंग कॉन्सेप्ट के थ्रू इतना ओवरऑल ग्रोथ होना चाहिए जिससे कि लोग उसे खरीद सके, राइट। नेक्स्ट हमारे पास आता है, लास्ट आता है सोसाइटल मार्केटिंग कॉन्सेप्ट। सोसाइटल मार्केटिंग कॉन्सेप्ट आप ये समझ सकते हैं जिसमें सोसाइटी का वेलफेयर हो, राइट। सोसाइटी का वेलफेयर यानी कि आप ऐसी चीज़ों को इन्वेंट करो जहाँ पे सोसाइटी के लिए भी फ़ायदा हो। आप नेचुरल रिसोर्सेज को सेफली यूज़ करो, उसका डिसगार्ड मत करो, डिस्कवरेज मत करो, जहाँ पे जो सोसाइटी के लोग हों उनको कोई प्रॉब्लम हो। जनरल वेलफेयर करो सोसाइटी का, राइट। तो यहाँ पे जैसे कि इस मार्केटिंग सोसाइटल मार्केटिंग कॉन्सेप्ट के थ्रू हमें ये बताया गया है कि आपको बहुत ज़्यादा कह सकते हैं आप पेड़ नहीं काटने हैं, आपको बहुत ज़्यादा सोशली जो भी आपका नेचुरल रिसोर्सेज है उनको डिसहार्म नहीं करना है, राइट। तो यहाँ पे यही चीज़ें कहता है कि इंटीग्रल पार्ट होता है बिजनेस मार्केटिंग का, सोसाइटी का। तो इसको आपको लार्ज नंबर ऑफ स्केल पर बढ़ाने के लिए आपको सोसाइटी का भी फ़ायदा देखना चाहिए। यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस हैं, आप इसको थोड़ा-सा रीड आउट करके इसको आप अटेम्प्ट करिएगा, ठीक है। नेक्स्ट हम आते हैं होलिस्टिक मार्केटिंग कॉन्सेप्ट, एक अलग न्यू मार्केटिंग कॉन्सेप्ट इसे हम कहते हैं। इसका मतलब ये थोड़े से इम्पोर्टेंट है, आप इसको रीड आउट अच्छे से करिएगा एक बार। इसका मतलब होता है कि इम्प्लीमेंटेशन ऑफ मार्केटिंग प्रोसेस, प्रोग्राम्स, एक्टिविटीज, अंडरस्टैंड डेप्थ और इंडिपेंडेंसीज को अंडरस्टैंड करना है। यानी कि किसी भी कॉन्सेप्ट को उसके डेप्थ पे जा करके उसको रीड आउट करना, यानी कि इंटरनल मार्केटिंग, इंटीग्रेटेड मार्केटिंग, रिलेशनशिप मार्केटिंग और परफॉर्मेंस मार्केटिंग, ठीक है। ये इन चारों का कॉम्बिनेशन होलिस्टिक मार्केटिंग कहलाया जाता है। रिलेशनशिप मार्केटिंग यानी कि अगर आप मार्केटिंग करते हैं तो आपके रिलेशनशिप्स कैसे हैं, आपका कस्टमर्स के साथ लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप होना चाहिए, तभी आपकी मार्केटिंग बहुत अच्छे से चल पाएगी। एम्प्लॉयज़ के साथ, कस्टमर्स के साथ, मार्केटिंग पार्टनर्स के साथ, जो भी फाइनेंस को संभाल रहे हैं उनकी कम्युनिटी के साथ आपका अच्छा बॉन्ड होना चाहिए, अच्छा रिलेशनशिप एस्टेब्लिश करना चाहिए। नेक्स्ट हमारे पास बोलते हैं इंटीग्रेटेड मार्केटिंग। इंटीग्रेटेड मार्केटिंग का मतलब होता है कि कोऑर्डिनेट करना, जितने भी बिजनेस में काम कर रहे हैं लोग, जितने भी प्रोसेस हैं बिजनेस में, उसको आपको इंटीग्रेट करना है और उस चीज़ को आपको गो थ्रू करना है जिस तरीके से आपकी जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं वो इंटीग्रेट होकर आपकी मार्केटिंग के थ्रू बढ़ सकें। नेक्स्ट आता है इंटरनल मार्केटिंग। इंटरनल मार्केटिंग यानी कि आपके मार्केट के, यानी कि आपके बिजनेस के अंदर क्या हो रहा है आपको वो भी देखना है, यानी कि रिक्रूट करना, अच्छे-अच्छे जो भी पार्टनर्स हैं, अच्छे-अच्छे लोगों को, अच्छे-अच्छे वर्कर्स को रिक्रूट करना, डेवलप करना, मोटिवेट करना, जो कि आपने क्लास 12th में ऑलरेडी पढ़ा हुआ है कि किस तरीके से हम उसको मोटिवेट करते हैं, ट्रेन करते हैं। डेवलपमेंट, लोगों का, अपने वर्कर्स का डेवलपमेंट करना, तो कुछ इस तरीके से इंटरनल मार्केटिंग करना। परफॉर्मेंस मार्केटिंग यानी कि अगर आपके वर्कर्स काम कर रहे हैं तो कितना काम कर रहे हैं, किस बिहाफ पे काम कर रहे हैं, उस चीज़ को चेक करना, परफॉर्मेंस के चेक करना। दिस इज ऑल कि किस तरीके से होलिस्टिक मार्केटिंग गो थ्रू होती है। तो कुछ ये पूरा चैप्टर था, लाइक ये नेचर एंड स्कोप ऑफ मार्केटिंग। तो इसकी ये पूरी समरी है, इसको आप एक बार खुद से रीड आउट करेंगे। पूरा चैप्टर पढ़ने, आप ये पूरी वीडियो देखने के बाद इसको फिर से दोबारा से एक बार सिर्फ रीड आउट करेंगे, आप इसके नोट्स खुद से लिखेंगे। नहीं तो आप मुझे मैसेज करना, मैं आप लोगों को यहाँ पर डिस्क्रिप्टिव बॉक्स में मैं आपके यहाँ पे पीडीएफ को मैं टैग कर दूंगी, जिससे कि आपको ये पीडीएफ मिल जाएगी जो कि बहुत यूज़फुल होगी आपके लिए। तो आप ये वीडियो ज़रूर देखना और ये शेयर कर दो, जो भी बच्चे मार्केटिंग कर रहे हैं, जो बच्चे बीकॉम कर रहे हैं, ऑनर्स प्रोग्राम व्हाटएवर, तो उन लोगों के लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल वीडियो होने वाली है। जो बच्चे बीबीए कर रहे हैं, जो बच्चे सीए कर रहे हैं, जो बच्चे सीएस सीएमए कर रहे हैं, जिनके सब्जेक्ट मार्केटिंग से रिलेटेड है, वो बहुत यूज़फुल वीडियो आप सभी के लिए होने वाली है। तो आप इसको ज़रूर शेयर करो और इस वीडियो से आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल मिलेगी इन टर्म्स ऑफ एग्जाम्स। तो आपके एग्जाम्स में आप इस वीडियो से पढ़ लेंगे तो आपको बाहर से कुछ पढ़ने की नीड नहीं है। मैंने क्वेश्चंस भी टैग करे हुए हैं जो कि बहुत यूज़फुल होने वाले हैं। और यहाँ पे आप ये क्वेश्चन, ये जो मैंने अभी आपको पीछे क्वेश्चंस दिए थे उसके आंसर्स हैं, तो आप पहले सबसे पहले आप क्वेश्चंस अटेम्प्ट करिए, उसके बाद ये आंसर्स आप यहाँ से चेकआउट कर सकते हैं। तो फ्रॉम नाउ हियर आर लॉट्स ऑफ क्वेश्चंस यू कैन सी, जो कि एग्जाम में कई बार आ चुके हैं। ये क्वेश्चंस आप ज़रूर एग्जाम से पहले आप ये 11 क्वेश्चंस कर लेते हैं इस तरीके से, तो आपके 20 to 10 मार्क्स के क्वेश्चन सारे के सारे कवर हो जाते हैं। इससे बाहर कोई क्वेश्चन आने वाला है ही नहीं। अगर आपको कुछ भी डाउट होता है, आपको कुछ भी क्वेश्चन समझ में नहीं आता है, तो प्लीज़ आप कमेंट डाउन कर सकते हैं। उसके लिए मैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो या नेक्स्ट पार्ट में आपको मैं बताऊंगी कि किस तरीके से क्या चीज़ें डिटेल में करनी है। तो आप ज़रूर मैसेज करें, ये वीडियो पूरा देखें और ज़रूर से शेयर करें, राइट। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप ये पूरा का पूरा चैप्टर एक बार ज़रूर देखें और इस वीडियो को शेयर कर दें। थैंक यू एवरीबॉडी।